हेलो एवरीवन, आर्ट्सली डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 7 का पेज नंबर 167 करेंगे। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं। आइए हम निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक बच्चे के हिस्से की जांच करते हैं। हम इसमें पेज नंबर 167 और 168 करने वाले हैं। एक रोटी को दो बच्चों में बराबर बांटी जाती है। एक सिचुएशन दे रखी है जिसमें एक रोटी दो में बांटनी है, दो रोटियों को चार में बराबर बांटना है और तीन रोटियों को 6 में बराबर बांटना है। ठीक है, आइए चित्र बनाएं और इसे साझा करें। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी स्थितियों में प्रत्येक का भाग बराबर है, अतः हम कह सकते हैं 1/2। ये हम बाद में करेंगे, पहले ये देखेंगे। देखो, एक रोटी को दो के बीच में बांटा है, यानी एक रोटी को कितनों के बीच में बांटा है? दो के बीच में। तो हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा? आधा। इसको भी आधा हमने लिख दिया, इसको भी आधा, इसको भी आधा। यहाँ पे देखो दो रोटी है, एक रोटी ये है, एक रोटी ये है। कितने लोगों के बीच में बांटा? 4 के बीच में। 1 2 3 4। हर एक को हम 4 टुकड़े करें, अलग अलग बांटे। समझदारी का काम क्या किया? 2 लोगों के बीच में एक रोटी दे दी और 2 लोगों के बीच में एक रोटी दे दी। लेकिन हम लिखेंगे कैसे? क्योंकि 2 रोटी को 4 के बीच में बांटा है, यानी 2 रोटी को 4 के बीच में बांटा है, तो हमने क्या लिखा है? 2/4, यानी 2/4 इसको मिली, 2/4 इसको मिली, 2/4 इसको मिली, 2/4 इसको मिली। अब क्या है? 3 रोटियों को 6 के बीच में बांटा है, यानी 3 रोटी को 6 के बीच में बांटा है, तो क्या हो जाएगा? 3/6। हिस्सा सबका 3/6, लेकिन हमने पिक्चर में आसानी के लिए क्या दिखाया? 3 रोटियां हैं, 6 लोग हैं, सबको 1/6 हिस्सा देने के बजाय हर दो को एक एक रोटी पकड़ा दी। इन दो को बीच में, अब वो ये कहता है एक घर में मान लो 4 है या 6 है, 6 आदमी, एक घर में 6 आदमी रहते हैं, उन्होंने मिलकर 3 रोटी बनाई, तो हर कोई 2-2 मिलके आधी आधी रोटी बांट लेगा। ऐसा तो नहीं करेंगे ना, एक रोटी के 6 हिस्से करे और फिर एक एक बांटा, फिर 6 हिस्से किए, फिर एक एक बांटा। तो हम क्या करेंगे? 2 लोगों के बीच में एक रोटी दे दी, 2 के बीच में एक दे दी, वो ही किया। लेकिन अगर हम गणित के हिसाब से देखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 3/6। लेकिन हमने ये पाया हर को रोटी का देखो आधा हिस्सा मिल रहा है, इसको भी आधा मिल रहा है, इसको भी आधा मिल रहा है। इस वाले केस में इसको भी आधा मिल रहा है, इसको भी आधा मिल रहा है, इसको भी आधा मिल रहा है, इसको भी। पिक्चर देख के आप देख सकते हो, इसको भी आधा मिल रहा है, इसको भी आधा मिल रहा है। तो कहने का मतलब है, चाहे 1/2 लिखो, चाहे 2/4 लिखो, चाहे 3/6 लिखो, सबका मतलब आधा है। कैसे आधा है? ये देखो, ये इसका दुगना हो गया तो ये भी दुगना हो गया, ये इसका तिगना हो गया तो ये भी तिगना होगा। जो समान भाग में ऊपर नीचे बढ़े तो वो एक ही चीज तुल्य भिन्न कहलाती है, और जो सबसे छोटी भिन्न होती है उसको हम कहते हैं सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप, ये सबसे सरल है। इसमें तो बीच में 2 है, भाई 2 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, ये 3 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, ये किसी के पहाड़े में नहीं आ रहे। दोनों आते आते एक दूसरे के अभाज्य हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसको हम भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल होते हैं ना, सरलतम, सबसे सरल रूप, इसको हम क्या कहेंगे? भिन्न का सरलतम रूप। ठीक है, यहां तक पेज समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। इसलिए 1/2, 2/4 और 3/6 सभी तुल्य भिन्न है। 1/2 तुल्य के कुछ और भिन्नों को ज्ञात कीजिए, इन्हें आप बॉक्स में लिखिए। मैंने क्या कहा था? तुल्य भिन्न कैसे निकलती है? ऊपर नीचे हम सेम एक ही नंबर से गुना कर दें या भाग कर दें। भाग तो अब क्या ही होगा, ऊपर नीचे देखो, यहाँ पर 2 से भाग कर रखा है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, यानी 3 से भाग कर रखा है, 1 तिया 3, 3 2 तिया 6। आगे हम 4 से भाग कर सकते हैं, 1 चौके 4 और 2 चौके 8। 5 से करते 1 पंजा 5, 2 पंजे 10। 6 से करते 1 छिक्का 6, 2 छिक्के 12। ऊपर नीचे हमने 6 से गुना कर दिया। यहाँ पे कैसे निकाला? 1 सत्ते 7 और 2 सत्ते 14। अब ऊपर डिटेल में लिखिए, इसको कैसे निकाला? हमने 1/2 को ऊपर नीचे 4 से भाग कर दिया, तो क्या हो गया? 4/8। इसमें कितने से भाग किया था? हमने ऊपर नीचे 5 से भाग किया था,
तो क्या निकलता है, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10। इसमें क्या किया था, 1/2 को ऊपर नीचे हमने 6 से भाग दिया था, तो हमारा क्या निकल गया था, 1 छिक्का 6, 2 छिक्के 12। इसमें क्या निकला था बताओ, 1/2 को ऊपर नीचे 7 से भाग किया था, 1 सत्ते 7, 2 सत्ते 14, हमारा इतना हो गया था। 2 रोटियों को 3 में बराबर बांटा गया, यानी 2 रोटी थी 3 में बांटा गया। तो इसका ये देखो, 2 रोटी को 3 में बांटा यानी 2/3, हमारा कितना हो जाएगा, 2/3। अब इसमें 4 रोटियों को 6 में बांटा गया यानी 4/6, तो कितना हो जाएगा, 4/6। यहाँ पे इसको कितना हिस्सा मिलेगा, 4/6, इसको भी 4/6, इसको भी 4/6, इसको 4/6, इसको भी 4/6 और इसको भी 4/6। ठीक है, अब क्या है, 6 रोटियों को 9 में बराबर बांटा गया, तो कैसे लिखेंगे, 6 रोटी है 9 में बांटा गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 6/9। तो इसको कितना मिला, 6/9, क्योंकि ये तीसरा सीन आ गया ना जहाँ पे 6 रोटी 9 लोगों में बांटी गई। इसको 6/9, 6/9, 6/9, 6/9, 6/9, इसको भी 6/9, 6/9, 6/9। अब हम जब पिक्चर को देखते हैं, ठीक है, पिक्चर में देखते हैं कि हर 3 को 2 रोटी मिल रही है, यानी इनको 2/3 हिस्सा मिल रहा है। यहां पर भी कहने को 4 रोटी 6 के बीच में बांट रहे हैं, लेकिन 2 रोटी कितनों के बीच में मिल रही है, 3 लोगों के बीच में। ऐसे ही यहां पर देखो, 6 रोटी 9 लोगों को मिल रही है, लेकिन देखा जाए तो 2 रोटी हर 3 लोगों को मिल रही है। यहाँ पे 2 रोटी 3 लोगों को, यहाँ पर भी 2 रोटी, यहाँ पर भी 2 रोटी 3 लोगों को। ठीक है, तो कहने का मतलब है चाहे 2/3 लिखो, चाहे 4/6 लिखो, चाहे 6/9 लिखो, ये सारी कौन से भिन्न है, तुल्य भिन्न है, क्योंकि ये बराबर है। और इनका सरल तो रूप क्या है, सबसे छोटा 2 और 3 जो आपस में किसी भी पहाड़े में एक दूसरे के पहाड़े में जो नहीं आ रहा। ठीक है, ये दोनों आपस में अभाज्य हैं। ठीक है, अब हम और इस 2/3 से 4/6 को हम लाए कैसे थे, ऊपर नीचे हमने क्या किया था, 2 से गुना कर दिया था, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, आ गया ना 4/6। और इसी तरह 6/9 कैसे लाए थे, 2/3 जो हमारा शुरू वाला सरलतम रूप है, इसको हमने 3 से ऊपर नीचे भाग दिया था, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये हमारा ये वाला रूप बन गया था। हो गया क्लियर यहाँ तक? क्या आप इसमें प्रत्येक भिन्न और अंश में प्रत्येक के बीच में कुछ संबंध में कुछ ध्यान दिया है? ये दिया है कि अंश और हर नंबर एक बराबर नंबर गुना करने, जो जोड़ना नहीं है, याद रखना। अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ गुना या भाग कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुल्य भिन्न रहेगा। लेकिन जोड़ना या घटाना नहीं है, ये बात अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, आइए पता लगाइए, इसमें क्या दे रखा है, लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 मित्रों के बीच बराबर बराबर बांटा गया 5 गिलास का जूस। ठीक है, 8 दोस्तों के बीच में बराबर बराबर बांटे गए कितने गिलास के जूस? बहुत आसान है, हम क्या देखते हैं, संबंध देखते हैं। 4 का दुगना कितना है, 8, तो अगर ये 4 का दुगना 8 है तो हमें 5 का भी दुगना लिखना है। 5 का दुगना कितना होता है, दुगना कैसे मिलता है, 2 से गुना करने पे, तो कितना होगा, 5 दूनी 10। अब हमारी ये तुल्य भिन्न बन गई, तो 8 दोस्तों के बीच में 10 गिलास जूस के बराबर गिलास जूस के समान है। ठीक है, अब ये देखो, 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10। अगला है 4 किलोग्राम आलू को बराबर बराबर 3 थैलों में भरा गया। ऐसे ही 12 किलोग्राम आलू को समान रूप में भरने के लिए कितने थैलों की जरूरत है? अब यहाँ देखो, मैं बड़ा बड़ा लिखती हूँ, 4/3 यानी 4 किलो आलू 3 थैलों में भरे गए। अब हमारे पास आ गए 12 किलो, तो यहाँ कितना चाहिए? बहुत आसान है, ये देखो 4 से कितने गुना है, ये बोलो, 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये क्या है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12।
यानी 4 का हमने 3 गुना किया तो हमें 12 मिल गया। अगर हम 4 का ऊपर का 3 गुना कर रहे हैं तो नीचे भी तो 3 का हम 3 गुना करेंगे। हमें 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, तब हमारी ये तुल्य भिन्न बनेंगी। तो यहाँ पर उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 9 थैली। ठीक है, समझ गए बात को। जितना ऊपर का गुना उतना नीचे का गुना, ऐसे ही जितना नीचे का गुना उतना ऊपर का गुना। हो गया ये बी पार्ट। अब आते हैं सी पार्ट पे। 5 बच्चों के बीच बराबर बांटी गई 5 के बीच बराबर बांटी गई 7 रोटियां और बच्चों के बराबर बांटी गई रोटियां समान होनी चाहिए। अब की बार हमें ऊपर नीचे कुछ भी नहीं दे रखा, ये पता है 7 रोटी 5 में बांटी गई तो 7/5 हो गया। तो हमें इसके तुल्य भिन्न निकालनी है, कहने का मतलब ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे आसान 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, दोनों का दुगना कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। तो कितनी है वो, कितने हम ये देखो 7 इसके अंदर क्या थे, 7 रोटियां थी, तो हमारी रोटियां भी कितनी हो जाएंगी, 14। रोटियों की जगह रोटियां ही लिखेंगे ना, ऊपर हमने रोटी दिखा रखा था तो रोटी का दुगना करेंगे तो रोटी का दुगना हो जाएगा। जब इनका करेंगे बच्चों का दुगना तो ये भी दुगना हो जाएगा। तो कितने थे यहाँ पे, 10। ठीक है, 5 के बीच में बांटी गई 7 रोटियां और 10 के बीच में बराबर बांटी गई 14 रोटियां हमारी हो जाएंगी। चाहो तो कोई और लिखना चाहो तो आप इसको 3 से भी गुना कर सकते हो। 5 गुना में 3, तो हमारी 21 रोटियां 15 लोगों के बीच में बट जाएंगी। ये भी हमारा 3 से करो, 4 से करो गुना, 5 से गुना करो, सारी आपकी मर्जी है। ठीक है, अगला, किस समूह में प्रत्येक बच्चे को अधिक चिक्की प्राप्त हुई। एक चिक्की को 2 बच्चों में बराबर बांटा जाए या 5 चिक्कियों को 8 बच्चों में बराबर बांटा जाए। अब देखो, उसने एक चिक्की को 2 में बांटा और 5 चिक्की को 8 में बांटा, ऐसे ही है ना। अब हमारा हो गया 1/2, ये हो गया 5/8। अब इसमें देखो, अगर ये 1 का हम 5 गुना कर रहे हैं लेकिन 2 का 5 गुना तो 10 होता है ना। ठीक है, हमारा ये मैच नहीं कर रहा है। या 2 का 4 गुना 8 होता है तो 1 का 4 गुना 4 होना चाहिए, ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये तुल्य भिन्न बराबर भिन्न नहीं है, ये तुल्य भिन्न नहीं है आपस में। तो इनका हम कैसे निकालेंगे, अगर ये तुल्य भिन्न नहीं है यानी बराबर नहीं है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, कोई एक तरीका तो हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 3 ही चीज ऑप्शन मिलते हैं, या तो कोई नंबर दूसरे से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। ये हमने जांच लिया, ये बराबर नहीं है, ना तो इसका ये 4 गुना ना ये इसका 5 गुना। ठीक है, अब छोटा बड़ा निकालने का क्या तरीका है, या तो हम ऊपर वाले को बराबर कर दें या नीचे वाले को बराबर कर दें। तो हम कोशिश करते हैं हमेशा नीचे वाले को बराबर करने की। ठीक है, तो अब देखो 2 का 8 कैसे बनेगा। अगर हमें नीचे बराबर करना है, या तो 8 को 2 बनाओ, बड़े को छोटा करना हमेशा मुश्किल होता है, छोटे को बड़ा करना आसान होता है। ठीक है, या तो 8 को हम 2 बनाएंगे या 2 को 8 बनाएंगे। 2 का 8 कब बनेगा, जब 2 को हम 4 से गुना कर दें, 2 चौके 8 हो जाएगा। भिन्न में आपको पता ही है, जितना एक जगह गुना करेंगे दूसरे को भी उतनी ही गुना करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आ गया, 4 और 8। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 5 और 8। ये 8 तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 बड़ा है 4 छोटा है। तो हमें क्या पता चल गया, 5/8 4/8 से बड़ा है। कहने का मतलब है जिसको जो 5 चिक्की 8 के बीच में बांटी गई, इनको ज्यादा बड़ा हिस्सा मिला है, और जो एक चिक्की 2 लोगों में बांटी गई, इनको छोटा हिस्सा मिला है। ठीक है, बड़े का आपको पता है ना, जो हम ऐसे निशान लगाते हैं, ऐसे वी बना के, जो बड़ा हिस्सा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, यानी 2 डॉट्स बनते हैं, और जो छोटा होता है उसकी तरफ 1 डॉट बनेंगे, क्योंकि 2 1 से बड़ा होता है ना। ये आपको याद करने का तरीका है। हमने ये पॉइंट कर लिया। निम्नलिखित समूह के विषय में क्या कहेंगे, किस समूह में प्रत्येक बच्चे को अधिक हिस्सा मिलेगा। एक चिक्की 2 बच्चों में बराबर बांटी, 4 को 7 के बीच में बराबर बांटा जाए। ठीक है, फिर चेक करते हैं,
1 को बांटी 2 के बीच में और 4 को बांटी 7 के बीच में, ऐसे ही है ना। अब इसमें देखो 1/2 और 4/7। हम पहले देखेंगे क्या ये तुल्य भिन्न है, पहले वो चेक करते हैं। अब 1 का गुना 4 है, ठीक है। 2 में 1 को अगर हम 4 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो 4 मिल जाएगा और 2 को करेंगे तो 8 मिलेगा, लेकिन ये तो आपस में मैच नहीं करता। फिर हम क्या करेंगे, या तो इसको हम 2 के पहाड़े में तो 7 आ ही नहीं रहा, तो चेक करने का तरीका क्या है, बराबर तो ये नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे कौन छोटा कौन बड़ा? या तो ये तरीका है नीचे का बराबर करें या हम ऊपर का बराबर करें, ठीक है। अब देखते हैं इसने हमें क्या सिखा रखा है। यहां तक पता चल गया ना, एक चिक्की को 2 में बांटा तो 1/7 और 4 की तुलना कैसे करेंगे? या तो हम नीचे का बराबर करें या हम ऊपर का बराबर करेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 का 7 बनाना बड़ा मुश्किल है, 2 के पहाड़े में तो 7 आता नहीं, तो क्या, लेकिन हाँ 1 के पहाड़े में 4 आता है। तो 1 के पहाड़े में 4 कब आता है? जब हम ऊपर नीचे 4 से गुना कर दें। ये क्या हो गया, 1 चौके 4 और 2 चौके 8। अब हमारे पास 2 मिल गया, 4/8 और 4/7। अब ये देखो 4 तो ऊपर बराबर है और ये 8 बड़ा है और 7 छोटा है। अब ये मत देखना कि ये 8 बड़ा है तो हम ये निशान लगा दें, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऊपर में तो हम देख के लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचो 4 रोटी 8 में बांट रहे हैं, एक 4 रोटी 7 लोगों में बांट रहे हैं, किसका बड़ा हिस्सा होगा? जितने कम लोग होंगे उतना ज्यादा बड़ा हिस्सा मिलेगा, जितने ज्यादा लोग होंगे इतना कम मिलेगा। तो इस वाले में भी यहां बड़ा होगा। याद करो रूल क्या है, अगर नीचे का सेम है, ऊपर वाली जो संख्या बड़ी है वो पूरा का पूरा भिन्न बड़ा हो जाता है। अगर ऊपर का एक जैसा है, नीचे जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या हमारी छोटी संख्या बन जाती है, ठीक है। याद हो गया, ऊपर बराबर है, जो संख्या बड़ी है वो छोटी होगी। अगर नीचे नीचे बराबर है, जो संख्या ऊपर वाली बड़ी है वो संख्या वो भिन्न बड़ा होगा, ठीक है। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों बड़ा। यहाँ पे 5 रोटी 8 लोगों के बीच में बट रही थी यानी, और यहाँ पे 4 रोटी 8 हो, यहाँ पे रोटी ज्यादा थी इसलिए ये हिस्सा बड़ा हो गया। यहाँ पे लोग ज्यादा है, यहाँ पे लोग कम है, यहाँ लोग ज्यादा है, इसलिए ये हिस्सा छोटा हो गया, ये हिस्सा बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये कैसे समझाता है शबनम, लेकिन आपने अंश और हर को पुनः 4 से गुना क्यों किया? तुम देखोगी अब 4 चिक्कियों को 7 में बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक को 4/7 चिक्की मिलेगी, जो हमने भी 4/7 की थी। अब 4 चिक्कियों के 8 बच्चों में बांटा जाता है तो प्रत्येक को 4/8 मिलेगा। यानी इसने सिंपल उस तरीके से करके समझा दिया कि यहाँ पे 7 लोगों में मिल रही है 4 चिक्कियां, ये 4 चिक्कियां 8 लोगों में मिल रही है, इसलिए ये हमारा बड़ा हो गया। 4/7 4/8 से बड़ा होगा। ये समझा कर, यदि बांटे जाने वाली इकाइयों की संख्या समान है लेकिन जिन बच्चों के बीच बांटी जानी है उनकी संख्या अधिक है तो भाग कम मिलेगा, यानी संख्या अधिक है तो भाग छोटा मिलेगा, इसलिए 4/7 4/8 से बड़ा है और 4/8 1/2, यानी ये इससे हमेशा बड़ा होगा। अब मैं समझी तुमने अंश और हर को 4 से गुना क्यों किया। अब नेक्स्ट आज हम यही खत्म करते हैं। मैंने आपको दे दिया छोटा बड़ा निकालने का तरीका कैसे होता है। वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देखना, समझना, और अगला जो पेज नंबर 170 है हम अगली वीडियो में याद करेंगे। तब तक का अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।